नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव डाई के बारे में। प्रोग्रेसिव डाई क्या होती है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रेसिव डाई की अगर बात करें, ये एक मल्टी ऑपरेशनल डाई का ही टाइप होता है जिसे हम प्रेस वर्किंग ऑपरेशन के दौरान प्रयोग करते हैं और इसे फॉलो ऑन डाई के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रोग्रेसिव डाई है ये एक प्रकार से ऐसा टूल होता है जिसमें सीरीज ऑफ स्टेशन होते हैं। सीरीज ऑफ स्टेशन का मतलब है कि एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन होता है, जैसे पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से अलग अलग स्टेशन होते हैं। और जो स्टेशन है ये वो जगह होती है जहाँ पर हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे ये हमारे पास प्रोग्रेसिव डाई है और यहाँ पर ये पहला स्टेशन आ जाता है, जैसे ही वर्क पीस यहाँ आएगा तो इसके द्वारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसा आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले क्या है कि हम वर्क पीस को लेके आए, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद पहले स्टेशन पर जो कटिंग या पियर्सिंग करनी थी वो हो जाएगी। फिर हमने इसको बंद कर दिया, इसको आगे इंसर्ट किया अगले स्टेशन पर, फिर इसको बंद कर दिया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेके आए हम रैम को। तो फिर इसको जब लिफ्ट किया तो देखा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। फिर इसको आगे इंसर्ट किया तीसरे स्टेशन के ऊपर, फिर रैम को नीचे की तरफ लेके आए, फिर रैम को ऊपर किया तो देखा यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना था वो भी हो गया है। फिर इसको अगले स्टेशन पर ले गए। तो इस प्रकार से सीरीज ऑफ स्टेशन होते हैं प्रोग्रेसिव डाई के अंदर और हर स्टेशन पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है साइमल्टेनियसली। और एक ही स्ट्रोक में, जो रैम का एक ही स्ट्रोक होता है, तो उससे क्या है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्क पीस को एंटर करते हैं और उसके बाद जब वर्क पीस को हम बाहर निकालते हैं तो जितने भी ऑपरेशन उस पर होने से वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पर देखें दो ही पंच यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले पियर्सिंग पंच है, दूसरा है ब्लैंकिंग पंच। तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्ट्रोक स्ट्रिप या वर्कपीस को लेके आएंगे तो पहले स्ट्रोक में क्या होगा, पियर्सिंग पंच की मदद से वर्कपीस के ऊपर होल बन जाएगा। उसके बाद इस जो हमारे पास ये जो पंच और रैम है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और इस स्ट्रोक स्ट्रिप को हम अगले स्टेशन पर यहाँ पर लेके जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो ब्लैंकिंग पंच है उसकी मदद से वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, विड्रा हो जाएगा। और इससे क्या है कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट की वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में इसको ऊपर उठाएंगे, फिर जो पियर्सिंग होल वाला जो पोर्शन था वो आगे की तरफ आएगा। ब्लैंकिंग पंच से फिर हम पंच को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे, हमारा जो कंपोनेंट है वो हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार से इसमें कार्य होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें तो हमारे पास दो ही स्टेशन है। पहले स्टेशन पर पियर्सिंग पंच से वर्कपीस में होल किया जाता है, दूसरे स्टेशन पर ब्लैंकिंग पंच की मदद से जो ब्लैंक होता है उसको अलग कर लिया जाता है और बाकी जो स्ट्रिप है उसको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ यहीं पे ही विड्रा हो जाता है। और जो प्रोग्रेसिव डाइज होती हैं उस पर जो कार्य होता है वो कंपाउंड डाई के मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है। और जैसा हमने बात की है कि जब भी हम प्रोग्रेसिव डाई की मदद से कार्य करते हैं तो उस दौरान हमारा जो स्ट्रोक का जो मटेरियल है वो ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा थिन अगर नहीं होगा तो उससे हमारा जो पायलट है, अगर आप यहाँ पे देखें ब्लैंकिंग पंच के नीचे पायलट लगा है, तो ये जो पायलट है इसकी कन्वीनियंटली मूवमेंट होगी स्ट्रिप में। और स्ट्रोक का जो मटेरियल है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होगा, जिससे क्या है कि स्ट्रोक को स्ट्रेट करने वाली जो करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर ज़्यादा थिक है तो स्ट्रोक को स्ट्रेट करने में दिक्कत आ सकती है। और जो प्रोग्रेसिव डाइज हैं इसकी मदद से हम कंप्लीट पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी सेकेंडरी ऑपरेशन के। मतलब कि इनिशियली जो हमारा वर्कपीस एंटर करेगा और फाइनली हमारा जो वर्कपीस फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक प्रकार से वो कंप्लीट होगा, उस पर अलग से हमें कोई सेकेंडरी ऑपरेशन करने की आवश्यकता
नहीं होगी। और जो प्रोग्रेसिव डाइज़ हैं ये ज़्यादा स्पीड पर कार्य करने में कैपेबल होती हैं, जो बढ़िया हमें एक्यूरेसी मिलती है, हाई डिग्री की एक्यूरेसी इसमें हमें मिलती है। तो इस डायग्राम से आपको अगर हम देखें, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर हमें बनाना क्या था, डोर हिंज इसमें हमें बनाना था। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सीरीज़ ऑफ जो पंचेस इसमें लगे हुए हैं, यही हमारे अलग अलग स्टेशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग हुई, कटिंग के दौरान पियर्सिंग होल हुआ। तो नेक्स्ट जब अगले स्टेशन पर गया तो यहाँ पर 60 डिग्री का बेंड हुआ। अगले स्टेशन पर जब गया तो 87 डिग्री पर बेंड हुआ। अगले स्टेशन पर जब हमारा वर्कपीस जाता है तो 172 डिग्री पर यहाँ पर क्या होता है, बेंड होता है। और फाइनली यहाँ पर कटिंग ऑफ की जाती है और यहाँ पर हमें जो डोर हिंज है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार कि स्टार्टिंग में एक बार स्टोक जो स्ट्रिप है वो एंटर कर जाए तो आखिर में हमें फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो प्रोग्रेसिव डाइज है उसमें अलग अलग ऑपरेशन के आधार पर जो पंचेस हैं वो हमारे यहाँ पर लगे होते हैं और यही हमारे अलग अलग स्टेशन होते हैं। और प्रोग्रेसिव डाइज की मदद से हम कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बना सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये वो पार्ट्स हैं जो हम प्रोग्रेसिव डाई की मदद से बड़ी आसानी से इनको बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने बात की कि प्रोग्रेसिव डाइज में अलग अलग जो स्टेशन होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसको हम मल्टी स्टेशन प्रोग्रेसिव डाई भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव डाइज है जब हम इसका प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रेसिव डाइज का प्रयोग जब हमें लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करनी होती है, मास प्रोडक्शन करनी होती है किसी कंपोनेंट की, तब प्रोग्रेसिव डाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है और एक प्रकार से जो हैंडलिंग जो कॉस्ट है वो हमारी बच जाती है, क्योंकि इसमें हमें जो वर्क पीस है उसको हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है कि और यहाँ पर क्या है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते जाते हैं और फाइनली हमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया प्रोग्रेसिव डाइज के बारे में, जिसमें क्या है कि हम अलग अलग स्पेसिफाइड स्टेशन पर हमारा जो वर्क पीस है वो जाता है, अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और एक ही स्ट्रोक में हमारा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। शुरुआती स्ट्रोक हमारे ज़रूर कंसीडर होते हैं, उसके बाद तो प्रत्येक स्ट्रोक के बाद हमें हमारा वर्क पीस कंप्लीट फॉर्म में मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।